हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज चुके हैं 5:45 और आज भी इतनी गर्मी। मैं यहाँ पर चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। पूरी रात निकल गई, पता ही नहीं चला कैसी गर्मी इतनी। सबसे ज़्यादा 3 दिन से जो गर्मी पड़ रही है, शायद इतनी गर्मी कभी भी नहीं हुई। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है। कूलर चल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि कूलर चले हुए हैं। पसीने सूख ही नहीं पा रहे, इतने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। पूरी रात निकल गई और ना ही नींद आई और ना ही अभी नींद आंखों में है। बट क्या करें, अभी काम करना है। काम करे, अंदर किचन में घुसा नहीं जा रहा, इतने सारे पसीने आ रहे हैं। तो बस अभी काम करना स्टार्ट करते हैं। चाय वगैरह देती हूँ सभी को। मैं चाय आज से छोड़ रही हूँ, देखती हूँ कितने दिन तक छोड़ पाऊँगी, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है और मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ थोड़े बहुत बदलाव करूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊँगी। तो सुबह सुबह 1 गिलास पानी पीकर देखती हूँ। एक्सरसाइज वगैरह तो इतनी गर्मी में तो होगी नहीं, लेकिन थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा तब से स्टार्ट करूँगी। और बैक पेन है, उसमें अभी राहत है, बट जो पट्टियाँ लगाते हैं ना, उनमें गर्मी की वजह से इतना मतलब खुजली चलती है। मैंने खुजली कर करके इतनी बुरी तरह से फाड़ लिया है, क्या करूँ यार, बिल्कुल पता ही समझ में नहीं आ रहा। तो पसीने देख सकते हैं, सुबह सुबह 5:45 पसीने इतने आ रहे हैं, कभी भी नहीं आते मेरे इतने पसीने। तो चाय देती हूँ सबको, बच्चों को दूध देती हूँ, उसके बाद काम करना स्टार्ट करते हैं। चुप। तो यहाँ पर चाय मेरी पक रही थी, तब तक मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मतलब किचन मुझे में से दिख जाता है। ये सोप रखी हुई थी काफ़ी दिनों से यहाँ पर, तो इसको मैं अंदर रख के आऊँगी और बर्तनों को स्टैंड पर लगा देती हूँ। कपड़े वगैरह आज मैंने रात को यही पहन लिए थे, चेंज नहीं करके सोई थी, क्योंकि रात को कल दोपहर में सोए नहीं थे। कल मम्मी चली गई थी अपने घर, क्योंकि अभी भतीजों के स्कूल लग जाएंगे। मम्मी 2-3 दिन के लिए आई थी, बस चली गई है। तो मम्मी थी तब तक घर में इतनी ज़्यादा रौनक थी, पूरे दिन बैठ कर टाइम कैसे पास हो जाता था। और आज ननद भी चली जाएगी। वैसे ननद चाचा जी के यहाँ पर आई हुई है, बुआ जी की लड़की है, बट हमारे यहीं पर रहते हैं तो टाइम पास पता नहीं कैसे चल जाता है, पूरे दिन बातों में ही निकल जाता है। तो दोपहर में हम बिल्कुल भी नहीं सो पाते हैं, तो रात को थके हारे सो जाते हैं। 10 तो बज जाते हैं रात को भी, बर्तन वगैरह वॉश करके लेके आते हैं तब तक। तो बस अभी ये बर्तन वगैरह स्टैंड पर लगा दिए हैं, उसके बाद मैं चाय वगैरह दूँगी सबको और मैं पीऊँगी पानी। अभी तो गर्म पानी तो नहीं पीऊँगी, क्योंकि गर्म पानी से मतलब थोड़ा कमज़ोरी आ जाती है। उसके बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ बनाऊँगी तब खाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह गर्मी में कुछ खा लेना चाहिए, अदरवाइज़ मतलब तकलीफ़ करता है। तो चाय पीने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस चाय वगैरह हमारी हो चुकी थी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उजाला हो चुका था। दीदी गई थी खेत में पशुओं के लिए चारा लेने के लिए, और मेरे हस्बैंड भी साथ में गए हुए हैं। और यहाँ पर मैं काट रही थी सब्ज़ी, और आज भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो भिंडी की सब्ज़ी बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मेरे से बिल्कुल चारपाई पर बैठा भी नहीं जा रहा था, बार बार में इधर उधर कर हो रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा जैसे सीधे बैठती हूँ तो कमर में इतना पेन होता है, पता नहीं अजीब सा पेन होता है, और उसकी वजह से पैरों में भी दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत मुश्किल से आटा लगाने में और सब्ज़ी काटने में इतनी दिक्कत आती है। बैंड होकर काम करती हूँ तो इतना दिक्कत नहीं आती, बट बैठकर जो काम करती हूँ उसमें इतने एकदम से खिंचाव सा बनता है। तो उसने यही बताया था कि आपका मांस जो है उसमें खिंचाव आ रहा है, उसी की वजह से पेन होता है। बट ये सही कैसे होगा वो समझ में नहीं आ रहा। और पट्टियाँ लगाई थी वो मैंने हटा दी है, क्योंकि गर्मी की वजह से उसमें इतनी ज़्यादा इची खुजलियाँ हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने सारा उसको फाड़ लिया है। उसमें खून भी आ गई थी, इसी वजह से मैंने उनको हटा दिया था। हल्की हल्की पट्टियाँ लगाई थी और पसीने की वजह से भी वो हट गई थी अपने आप ही। तो गाइस मैंने सब्ज़ी वगैरह काट ली थी, और ये हमारी सेकंड चाय बन रही है, क्योंकि सेकंड चाय 8:30 बजे के करीबन पीते हैं। और सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। मैंने मतलब सब्ज़ी एक साइड रखी हुई थी और दूसरी साइड में चाय रखी हुई थी, साथ साथ चाय भी बन गई और सब्ज़ी भी बन गई। और अब मैं बनाऊँगी अपने ओट्स, क्योंकि मैं चाय नहीं पीऊँगी और थोड़ा सा सुबह हल्का फुल्का खा लेना चाहिए। तो दूध के अंदर ही मैं ओट्स बनाने वाली हूँ। वैसे तो बनाना भी रखे हुए थे, शेक बनाने की सोच रही थी, और दीदी भी कह रही थी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है शेक बना लो, बट मैंने पहले ही चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि जिया जी हैं वो चाय पीना पसंद करते हैं, और ननद भी आ गई थी चाय, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय।
तो चाय उनके लिए पक चुकी थी, तो फटाफट से उनको मैं चाय देकर आती हूँ। और मेरे ओट्स भी बन चुके थे और मैं खाऊंगी ओट्स। फिर मेरे हस्बैंड्स ड्यूटी के लिए रेडी होंगे, उनके कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी और फिर आटा लगाऊंगी। तो आटा लगाने में, अभी सब्ज़ी तो बन चुकी है बट आटा लगाने में मेरे को इतनी दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा देर में पसर कर आटा लगाती हूँ पैरों को फैलाकर। पता नहीं कब नॉर्मल लाइफ होगी, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और जब शरीर में परेशानी होती है सच में वीडियो बनाने का मन नहीं करता, फिर भी सोचती हूँ मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, कुछ क्लिप बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसे शेयर करना, ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल सके और अच्छी वीडियो बनाने की। क्योंकि आप जब सपोर्ट करते हैं तभी कुछ करने का मन करता है, अदरवाइज़ शरीर में बिल्कुल भी ऐसा है नहीं कि कुछ कर पाऊँ। ये आटा रखा हुआ था, शाम का बचा हुआ, तो फ्रिज से मैंने निकाल कर बाहर रख दिया था। और ये ओट्स बनाए थे तो मैंने बड़ी कटोरी में डाल लिए हैं। थोड़ा अभी गरम गरम ही अच्छे लगेंगे। तो चलते हैं ओट्स वगैरह खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 9 बज गए हैं और मैं 8 बजे रोटियां बनाने लगी थी। 3 बार बीच में बैठी हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, वो बहुत ज़्यादा। पसीने आप देख सकते हैं, पूरा सूट गिल्ला हो चुका है, पूरा सूट। और मेरी बेटी रो रही है क्योंकि ये नाक कराई है, शैम्पू लगा दिया इसको। शैम्पू नहीं लगवाती है बिल्कुल भी। और पसीने आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो बुरी हालत है। अब बर्तन वॉश करके लेके आऊँगी, थोड़ी देर बैठूँगी। 3 बार बीच में 10-10 मिनट बैठ कर खाना बनाया है क्योंकि पूरा फैमिली है और 2 टाइम का बनाना पड़ता है, सुबह का और दोपहर का। बच्चे घर पर हैं। सूट मत। यहाँ पर मेरी गुड्डू खा रही है। क्या खा रही है गुड्डू? केले। आप ना लिए? ओए होए, आपकी पोनी तो आज बहुत सुंदर बनाई। किसने बनाई? दिवा जी ने। मम्मी को नहीं खिलाओगे? थैंक यू बेटा। नहीं, आप खाओ। आप खाओ। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 10:15 बजे का हो गया है। सुबह ओट्स खा ली थी तो भूख तो बिल्कुल है नहीं मुझे। और आज इतनी गर्मी, सच में यार इतनी गर्मी कभी नहीं। पूरी रात परेशान हुए और गर्मी की वजह से लोड नहीं बन पा रहा क्योंकि सभी एसी ऑन कर लेते हैं जैसे ही लाइट आती है। तो लाइट 15 से 20 मिनट मुश्किल से डट रही है और उसके बाद फिर से चली जाती है। पूरी रात ऐसे ही परेशान हुए थे, नींद नहीं आई। रात को तो खैर लाइट आई थी बट कूलर बिल्कुल भी हवा नहीं दे रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कूलर चला हुआ है। पसीने इतने ज़्यादा आ रहे थे और अभी भी इतनी बुरी हालत है। बट अभी मैं बर्तन वॉश करके लेके आई हूँ तो कवर फेस करके लेकर आई थी और आकर अंदर अभी लेटी हूँ ना तो पंखे की हवा भी, पसीने आ रहे हैं तो पंखे की हवा भी ठंडी लग रही है। पूरा सूट बिल्कुल तर हो रहा है पसीनों से। और बच्चे नहा लिए हैं और लाइट चली गई तो कपड़े भी आधे बीच में ही रोक दिए गए हैं क्योंकि लाइट पता नहीं कब आएगी, कुछ भी नहीं पता उसका। पशुओं को भी अंदर बांधे, फर्राटा नहीं चलेगा। पशु वैसे अंदर तीनों में गर्मी रहती है। तो अभी नहाऊंगी। ट्यूबवेल वाली लाइट भी 1 घंटे के लिए ही आई थी तो पानी तो भर लिया है। तो किचन क्लीन करने के बाद पहले नहाऊंगी। कपड़े वगैरह तह लगाने हैं, कल के ही पड़े हुए हैं। और झाड़ू पोछा कर दिया है, मैंने नहीं किया, दीदी ने किया है। तो डस्टिंग वगैरह बस ऐसे ही मोटी मोटी की है। और इतनी गर्मी में कुछ काम करने का मन भी नहीं करता। तो बस अभी मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद खाना पीना होगा। बर्तन वगैरह अभी के सारे वॉश कर दिए, बस मैंने खाना नहीं खाया है और मैं खाऊंगी तब शाम को ही बर्तन धोऊंगी क्योंकि धूप में आंखें भी नहीं खुल रही है बाहर तो बिल्कुल भी। मैं 10-10 मिनट रेस्ट करके 3 बार में खाना बनाया। अभी बर्तन वॉश करके लेकर आई हूँ तो 10 मिनट लेट गई। अभी थोड़ी सी कमर को राहत मिलेगी, फिर किचन क्लीन करूँगी, स्टैंड पर बर्तन लगाऊँगी। तो ऐसे ही रहता है दिन भर। गर्मी की वजह से बुरा हालत हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है।